One by raising your hands. आप हाथ ऊपर करेंगे जिसको भी सवाल पूछना है माइक आ जाएगा सेकंड उनके बाद Please check if it's on. Mic check. Hello. Rohit ji. बैठो बैठो Hello over there. Yes. मेरा सवाल आपसे है, आप खुद So ये थोड़ा जोर से बोल दीजिए प्लीज. आप स्वयं एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और आपको स्पोर्ट्स के अंदर ऐसी क्या चीज आकर्षित करती है कि आप इससे जुड़े? अच्छा. अगर खड़ा होकर बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि भी आई कांटेक्ट भी हो जाएगा और सवाल खड़ा होकर बोले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी जगह खड़े होकर सवाल दोबारा से पूछिए. माइक. आप एक खिलाड़ी हैं और आपको खेलों के अंदर ऐसी कौन सी चीज आकर्षित करती है जो आप इससे Track. Okay. Sorry, थोड़ी weak हो. देखिए, I have always played basketball. I started when I was 10. हम उस एरा से हैं जहाँ से हमने 5-on-5 खेलना शुरू किया है. लेकिन when I came to India in 2009, I realized that there is a lot of opportunity in India. जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, लेकिन इनके लिए एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड या एक प्रोफेशनल एक लीग या इनके लिए एक फ्यूचर ग्रोथ नहीं है. तो मोस्टली जितने प्लेयर्स होते हैं ये कॉलेज के बाद छोड़ देते थे. और मोस्टली जब मैंने इनको देखा, मैंने इनकी ट्रैक किया, इनके साथ खेला भी, जो आज यहाँ पे प्लेयर्स हैं इसमें से ज़्यादा मेरे टीममेट्स भी रह चुके हैं. मैं इनके अगेंस्ट भी खेला हूँ, इनके साथ भी खेला हूँ. हमने वर्ल्ड टूर भी साथ में किया है, हमने नेशनल भी साथ में किए हैं, हमने जापान से भी साथ में रिप्रेजेंट किया हुआ है. लेकिन जब मैं when I came to India, I realized there's a lot of opportunity, but there's not a lot of platform for players to make money and then show them and have exposure. Like what we have today, it's huge for them. And I feel that is something that had to be done. In 2009, I had that vision when I first came to India. But then I didn't know how to and then when to. I initially started with a small group. I started educating them. I started training them. मैंने अपना एक छोटी सी एकेडमी बनाई जहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप थे. लेकिन अल्टीमेटली जो मुझे स्पोर्ट्स से अट्रैक्ट करता है वो स्पोर्ट्स से ये अट्रैक्ट करता है कि दिस स्पोर्ट्स वन कैन टेक इंडिया टू ओलंपिक. सेकंड, दिस स्पोर्ट्स हैज अ क्लियर पाथ टू गिव प्लेयर इंटरनेशनल एक्सपोजर. मोस्टली लोग समझते नहीं है जो 3BL या स्पोर्ट्स या बाकी लीगों से हमारे यहाँ से हमारा विजन ओलंपिक है. और टीम ओनर्स के लिए दिस इज अ प्लेटफॉर्म. दिस लीग कैन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द प्राइवेट ओनर्स टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन अ ग्लोबल स्टेज विद देयर ओन टीम. और ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ मुझे लगा कि प्लेयरों को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इंडिया को रैंकिंग मिल सकती है, ओलंपिक का एक रास्ता मिल सकता है. दैट वाज व्हाट अट्रैक्टेड मी द मोस्ट. Sir, here this side, sir. Excuse me? Sir, this Yes, side. yes. Yeah. Good afternoon. This is really great. Like you people have, your sponsors have stood by you during the pandemic. So how much has the prize money gone up by now? Okay. In 2019, our first prize was 35 lakh. Unfortunately, we are still keeping with the same. And so the first prize is going to be 35 lakh for the champion team, for the boys team. And the runner-up is going to be 25 and the third will be 15. Thank you. अभिजय जी Next question, please. Sir, So please stand at your place. what was the result to choose Chandigarh for this league? Okay. There was many reasons. One was because due to pandemic situation, हम लोग confused हो रहे थे कि हम कहाँ पे कराएं, दिल्ली में कराएं या किसी और स्टेट में कराएं. लेकिन issue was because of the COVID situation, we were not certain कि even league हो भी पाएगी या नहीं. We were not certain till like जब January end में जब COVID का ओमिक्रॉन की वजह से फिर जब नंबर बढ़ने लगे, तो we realized we need to have a place where we have less COVID, and plus we have a more access and we have a more control. And when we figured all the states in India, we figured out Chandigarh was the state where they had the least
COVID patients and the least COVID cases. That was the reason that we chose Chandigarh. And a question for both of you. Yes. Which is your favorite team right now? ये आप ऐसे जैसे हमारे 3 बच्चे हैं, आप हमसे कोई नहीं पूछ सकता कि बच्चे कौन से हैं. For us is all, हमारे लिए सारी टीम इक्वल है. हेलो, दिस साइड. Yes. आई एम राहुल जैन फ्रॉम नमोकाल चैनल. मेरा आपसे सवाल है कि हाइट कितना मैटर करती है इस गेम में, क्योंकि सबको पता है कि बास्केटबॉल में हाइट चाहिए होती है, लेकिन आप जो चूज करते हैं प्लेयर्स को, तो उसमें हाइट को ज़्यादा आप एडवांटेज देते हैं, मतलब उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है कि वो खेलते कैसे हैं, ये भी मैटर करता है बहुत. It's a very good question. मैं आपको टेक्निकली ये समझाना चाहूँगा. Please don't get bored. If you are, just let me know. Basketball is always known for the tall players. Yes, अगर आप बचपन से खेलते हैं, if you play for the longer time, आपकी हाइट बढ़ती है. But वो हाइट वॉलीबॉल में भी बढ़ती है, बाकी स्पोर्ट्स में भी बढ़ती है. Basketball is always known कि tall player खेलते हैं, it's a tall man's game, which is not accurate. अगर आप देखेंगे जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं, अगर आप माइकल जॉर्डन की बात करें, only 6'6", he dominated the league. लेकिन फिर भी 5-on-5 में हाइट मैटर्स. In 3x3 हाइट doesn't matter. हमारे यहाँ पे 5 feet below players हैं. I'll give you example of David Carlos. David Carlos, I would love you to watch the game and then his highlights. With his heights, the acrobatics and the dunks and the games that he can provide, you will be amazed. We have another player such as Inderveer Singh Gill. With his height, the stuff that he can do. Now, how this is possible? This game was developed in 2010 with the vision कि game को grow करना है. जो countries 5-on-5 में सक्सीड नहीं हो पाते उनको अपॉर्चुनिटी देना है. जो प्लेयर्स 5-on-5 के लिए प्रोफेशनल नहीं खेल पाते उनको अपॉर्चुनिटी देना है. तो every system is designed towards this. Now, technically जब 3x3 के जो प्लेयर्स जहाँ पे वो शाइन करते हैं, the difference is जब आप एक बास्केटबॉल की डी देखते हैं, अगर आपको बास्केटबॉल का कोर्ट समझ में आता है, तो फुल कोर्ट में और हाफ कोर्ट जो 5-on-5 में अगर आप आउट ऑफ द डी अगर शूट करते हैं तो वो 3 पॉइंट्स है. इनसाइड द डी इज 2 पॉइंट्स. फ्री थ्रो इज 1 पॉइंट. आपके पास पर्सनल फाउल है, फाउल यू आर आउट. नाउ इन 3x3 द आउटसाइड द डी इज 2 पॉइंट्स, इनसाइड द डी इज 1 पॉइंट एंड 21 पॉइंट एंड नॉकआउट. मतलब गेम खत्म. और 5-on-5 में 40 मिनट्स है. अगर आपने शुरुआत में कुछ गलती की तो फोर्थ क्वार्टर तक आप उसको रिकवर कर सकते हैं. इन 3x3 अगर आप कंपैरेटिव टीम के साथ अगर गेम खेले जा रहे हैं और उसमें अगर आपने एक भी मिस कर दी शुरुआत में, that actually makes the game there and there. उसी वजह से बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो प्लेयर्स खेलते हैं. इनफैक्ट 3x3 का जो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, he is not taller than me. यहाँ पे टेक्निक देखी जाती है, you have to be an all rounder. जैसे हमारे पास अमृत पाल है. अमृत पाल is a 7 footer, but in 5-on-5 he shines. When it comes to 3x3, yes he does, but इनको डी तक आना पड़ता है अपने प्लेयर को डिफेंड करने के लिए. Why? Because sometimes he is defending a 5 footer. In 5-on-5 he won't get that chance. 5-on-5 में अपनी हाइट के ही प्लेयर को करेंगे. लेकिन when it comes to 3x3, he has to be an all-rounder as well as others. So the player who are all-rounder, despite of their heights, they usually shine in 3x3. And I can give you hundreds of examples. In our team itself, we have a lot of examples. So the player who has a good shooting sense, good passing, good dribble, like all-rounders, usually shines in 3x3. So height doesn't really matter in 3x3 anymore. मिनिमम हाइट का क्या मतलब, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए is not it's a very confusing question. लेकिन I would say in my experience as a player and what I've seen so far, the best performance have always been between 6'2" to 6'6". They have performed really well in 3x3. लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं. I've seen a 5 footer performing better than a 7 footer. हेलो जी, फर्स्ट मेरा सवाल मैडम से है. इधर मैडम इधर. हाँ जी सर. जी. सर ने बताया कि सर तो बचपन से खेलते थे. हाँ जी. क्या आपने भी बास्केटबॉल खेला, आपका भी इंटरेस्ट रहा, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए आपका एक्सपीरियंस. और दूसरा सवाल मेरे सर से है कि क्या ये एक IPL की तरह ही मतलब एक BL3 इस तरीके से चलाया जा रहा है, क्या इसकी आगे भी मतलब जैसे खिलाड़ी बिकते हैं तो क्या ऐसी भी संभावना है कि ये मतलब इसे भी खरीदने की ऐसी मतलब पॉसिबिलिटी वगैरह कुछ
ये आपका आंसर करिए हाँ जी, मैं आपको जवाब देती हूँ। जब मैं स्कूल जाती थी तो हमारे जैसे आजकल हर स्कूल में कोर्ट है, उस टाइम हर स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट नहीं होता था। होता भी था तो वी वर नेवर इनकरेज, हमें कभी इनकरेज नहीं किया जाता था बास्केटबॉल खेलने के लिए। तो इसलिए हमें टेनिस ज़्यादा अवेलेबिलिटी था, तो बास्केटबॉल नहीं खेल पाई मैं स्कूल में। पर 5-on-5 मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, पर बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ दिस गेम इतनी एंटरटेनिंग है कि आई नो एवरीथिंग अबाउट द गेम। शूट भी कर लेती हूँ, इतनी बुरी वीडियो सीखना पड़ता है जहाँ बैठने के लिए, यू नो, बट इट्स अ ग्रेट गेम। सो आई इफ यू वांट टू आस्क कि मैं खेलती हूँ, नहीं, मैं आई एम नॉट अ प्लेयर, बट यस, थैंक यू। प्रेरणा जी, दिस साइड। हाँ जी, आपका दूसरा क्वेश्चन, हाँ जी, आपका दूसरा क्वेश्चन जो था, सॉरी कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चन अगेन? क्या ये आईपीएल की तरह ही आगे इसी तरह से चीज? देखिए, जो मॉडल है हमारा, हमने एनबीए का और आईपीएल का इंडिया और इंटरनेशनल को लोकलाइज करके एक इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है। दिस इज अ फ्रेंचाइजी मॉडल। जैसे हमारे यहाँ 12 मेंस टीम है, 6 वुमेन्स टीम है। जैसे मैडम ने अर्लियर बताया था कि नेक्स्ट ईयर वी आर अनाउंसिंग एज अ 12 टीम्स, सो विल हैव अ 12 मैन एंड 12 वुमेन, एंड दिस इज ऑल गोइंग टू बी अ फ्रेंचाइजी, व्हिच मींस देयर विल बी अ टीम ओनर। जैसे विकास जी थे, विवेक जी थे, ऐसे और भी टीम ओनर्स आएंगे। आज हमारे साथ 2 हैं, आगे और भी आएंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर शोन इंटरेस्ट इन द गेम। हमने फ्रेंचाइजी की एक एनुअल कॉस्ट लगाई है, जिसके अंदर एज अ मेंबरशिप वो फ्रेंचाइजी परचेज करते हैं और प्लेयरों को एक चांस देते हैं जिसमें वो सैलरी कमाते हैं। एज ऑफ नाउ दे ओनली हैव अ प्लेयर ड्यूरिंग द सीजन, लेकिन ऐसे फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं जो चाहते हैं कि प्लेयरों को एनुअली उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, जैसे आईपीएल करता है, उनको फुल फ्लैश ट्रेन दें, जिसके क्योंकि 1 महीने 2 महीने साथ में खेलने से वो सिनर्जी नहीं आ पाती जो साल में एक साथ खेल के आती है। वी वांट टू गेट देयर, सो इन शॉर्ट जो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है इट्स सेम एज आईपीएल, एंड इसमें हम जो फ्रेंचाइजी के लिए 60% जो रेवेन्यू जो हमारी स्पॉन्सर से या टीवी से या डिजिटल से आती है वो हम फ्रेंचाइजी से शेयर करते हैं, और उसके अलावा जो बाकी जो हमारे पास जो फ्रेंचाइजी से इनकम आती है, जो हमारा 40% जो बचता है, उससे हम पूरे लीग एक्सपेंस में लगाते हैं। हमारा विजन ये है कि इंडिया में एज अ प्रोफेशनल ये सर्किट ग्रो हो। इंडिया में थैंक्स टू फेडरेशन, जैसे विजय बैंक है, ओएनजीसी है, इनकी क्लब्स टीम है जो फेडरेशन से एसोसिएटेड है, उन्होंने प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी दी है जहाँ पे उनको जॉब मिलती है। रेलवेज हैं, उन्होंने उनको एनुअली हायर किया, वो उनको लाइफ टाइम के लिए हायर करते हैं। आई वांट टू क्रिएट समथिंग सिमिलर फॉर द प्रोफेशनल सर्किट, फॉर द प्राइवेट प्रमोटर्स। दिस विल गिव देम अ बेनिफिट टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन द वर्ल्ड टूर स्टेज। यस, Right. Good afternoon. I am Shruti Atri from the Daily Pioneer. I'd like to ask, what kind of viewership 3PL had in the previous year, and what are you expecting this year? you're talking about viewership? You Yeah. said, okay. So in 2019, we were only showcased in YouTube, and we only had limited mileage. In total, we had, I would say, impression. We had 1 crore plus impression in total. And this year we're going to be Sony Live and Sony 6 as a broadcasting partner. So ये पहली बार हो रहा है कि हम बास्केटबॉल में मतलब एज अ 3x3 प्रोफेशनल लीग हम इसको टीवी एक मास मीडिया में लेकर आए हैं। इसमें आई एम होपिंग टू हैव अ व्यूअरशिप अबाउट 10 crores, which is 100 million viewership for the entire season. That's what I'm aiming for this year. Right. I have another question from ma'am. So I myself was a bowler. I was national player of basketball, but due to lack of opportunities, I had to drop. Right. So how do you think that this league is going to motivate young girls out there to get in the game? I think first step is to motivate everybody to get into sports. Like you said, you were yourself a player, but you had to drop. That I think major reasons when a girl or a boy says had to, 90% it has to do with the money, because they can't earn. So that's what we have done in this platform. We have made it possible for players to earn enough. It's not as much as international players, but we are getting there. So we are eradicating that reason. वो कारण खत्म कर देंगे। तो I think माँ बाप नहीं बोलेंगे कि नहीं खेलना, क्या करोगे कमा के, कमाता तो है नहीं है। So that's what we are doing. That's my answer. Let me add that 1 second. Let me just add that 1 second. This is something I want all the media to know. Through this platform, हम चाहते हैं कि see when you have a professional and when we have a federation working together, उसमें grassroots और professional जब दोनों grow करता है, उसमें player को opportunity मिलती है. School, colleges, nationals,
उनसे उनको जॉब्स मिलती है, उनको एक विजन मिलता है। प्रोफेशनल में उनको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम फेडरेशन, वी आर लाइक थिंक ऑफ दिस वे, वी आर अ पार्ट ऑफ दैट। हमने उसमें से जो एसोसिएशन प्रोफेशनल लीग का है उससे हम एक प्लेयरों को होप दे रहे हैं। नाउ दे गेटिंग एक्सपोजर, नाउ गेटिंग एक्स्ट्रा इनकम। एंड जब ये प्रोफेशनल सर्किट एक बन, आप लुक एट द एग्जांपल ऑफ एनबीए। नाउ यू हैव एनबीए, एवरीबॉडी एम्स फॉर एनबीए। वो बचपन से तैयारी करते हैं कि हमें एनबीए खेलना है। वो इतना ओलंपिक की तैयारी नहीं करते जितना वो एनबीए में एंट्री की तैयारी करते हैं। व्हाई? 10 days contract can give you $500,000. That's a 3.5 crore for 10 days. That's where they have reached. The top players, they get hundreds of millions of contract, which is a 700 crore, 750 crore का contract मिलता है, plus endorsement, और plus जब उनका social media grow करता है, social media से उनको sponsorship जो आती है, it becomes, sports is the way to make wealth, not income. Income आप अलग-अलग चीज़ों से बनाते हैं, आपके पास अलग-अलग businesses होंगे। यहाँ पे in fact there are so many people who makes a lot of money through business, लेकिन वो wealth नहीं बनती, wealth बनती है sports से। और जो एथलीट हैं जिनको विजन्स हैं, स्पेशली बास्केटबॉल में यूएस का ही नाम लिया जाता है, दैट इज समथिंग वी फील, अगर इफ यू ऑल कैन वर्क टुगेदर, मीडिया, फेडरेशन, स्पॉन्सर्स, फ्रेंचाइजीज, प्लेयर्स स्पेशली, दिस कैन बी क्रिएटेड इन इंडिया आल्सो। वी हैव द मार्केट, हमारे पास टैलेंट है, मार्केट है, इनकम है, हमारे पास हमारी जो सोसाइटी आज जो ग्रो कर रही है, इट ग्रोज टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। जो आप फील कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई फेल्ट इन 2009। हिंदुस्तान में मोस्टली जो प्लेयर्स हैं 26 साल की उम्र में वो बास्केटबॉल छोड़ देते हैं। मोस्टली उनको नी इंजरी होती है, बैक इंजरी होती है, या फिर उनको एंकल इंजरी होती है। व्हाई दे प्ले इन कॉन्क्रीट? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी एक कमी है। दैट इज समथिंग वी आल्सो वांट टू बिल्ड। जो 3x3 का कोर्ट है, हमारे पास बहुत सारे स्टेडियम्स हैं, लेकिन दैट्स ओन्ड बाय द स्कूल्स और ओन्ड बाय द प्राइवेट। तो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स स्ट्रीट में खेलते हैं, जिनकी वजह से उनकी बोन्स या उनको इंजरीज होती है, या फिर उनकी फैमिली कमिटमेंट्स, फैमिली डजंट अलाउ नहीं करती। I don't know what your reason was, लेकिन I've seen a lot of people with the mostly the same reasons. इतनी opportunities हैं, but people don't have awareness. Like example of Anmol. Anmol right now is in the place where her entire career is promised. Only enemy she has is the injury. That's I've always been telling कि बेटा आपने जो भी हो जाए, injury नहीं होना. As long as you keep that, you have an entire career. She will probably play it in 38, 40. Once she is done, she will be hired in one of the company. There are more than railways. There's a more than what the system is providing now. और वो धीरे-धीरे हम बना रहे हैं। हमने एक प्लान विजन शुरू किया था 2017 में। कोविड के कारण 2 साल पीछे हो गए। But again, the people who stood by us and the people with the vision that we have, we want to achieve what we, so that we have less people like you giving up on basketball. Hello, sir. Yes, sir. I'm Avinash from INS. As you have already explained the format, but don't you think it's a bit complicated for the fans to understand? Yes, it is complicated. That's why मैं चाहता हूँ कि आप as a media पूरा समझें। मेरा 3 घंटे लीजिए, 4 घंटे लीजिए, समझिए कि फॉर्मेट क्या है, इसको छापिए, इसको प्रमोट करिए कि लोगों को समझें। There is a limit to what we can do. हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, हम यहाँ पे जो मीडिया में आते हैं इस पर्पस के लिए कि मीडिया, सबसे पहले मीडिया समझे, फिर हमारे मीडिया के थ्रू हमारे फैन समझे। ये जो फॉर्मेट है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जितने प्लेयर्स हैं दे ऑल अंडरस्टैंड। वो चीज़ आपकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो whatever I can do, not just today, you can have my number, you can have my contact details, whatever I can help, whatever I can support to explain the system, any media, any person can contact me anytime. This side. Hi, this is Sunil. I'm from BBC, and my question to you guys is that it looks like a very glamorous event. It's a fun event. It is on the format of IPL. How we can reach the rural India, because too much talent is there. We have seen, lambe chode Kalte Gabru is here. We can see that Punjabi Gabrus are here, Punjabi names are already there, and you are doing this event in Chandigarh. But how we reach to rural India, where the actual talent is there? Is there any, the whole point is that are we linked to any cause also to help that talent which is there in the rural India? Okay, it's a beautiful question. This is something that I wanted to announce on the 22nd. Now you asked that I'm doing something.
देखिए कोई भी स्पोर्ट्स में पहले प्रोफेशनल, जब वो प्रोफेशनल होता है तो उनको बोलता है कि हाँ ये मेरी इनकम है, आज मैं लाख कमा रहा हूँ, मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, मैं 20 लाख कमा रहा हूँ। फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए एकेडमीज, स्कूल, कॉलेजेस ये सेटअप होती है। द रीजन वाई वी आर वर्किंग विद फेडरेशन इज दिस, फेडरेशन इज डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ ग्रास रूट में, स्कूल में, नाउ दे आर कमिंग अप विद अ न्यू प्लेटफॉर्म। उनमें उसमें वो जितने भी एमेच्योर प्लेयर्स हैं उनके साथ भी खेल रहे हैं, बट to get to where you want to be, उसके लिए you need a dedication team is more focused where they are hunting talents. इंडिया में NBA Elite करके एक प्रोग्राम है which has been running since 2009. उन्होंने इंडिया के टॉप एथलीट को बनाया है। वहाँ से हमारा जो principal is not present today, he is one of the product from that academy. Stuff like that needs to happen more. And to do that, it needs to be on. India is a big country, 29 states with 1.4 billion population. I know talent is in rural area. In fact, I personally have seen it. I believe it. वहाँ तक पहुँचने के लिए first we need to set up a professional. Once the professional is set, then we have to set up the grassroots. And that grassroots currently there is so much which has already been happening. It's just that वो vision में नहीं आता. तो लोगों तक पहुँचाना जरूरी है, लोगों को पता होना जरूरी है, माँ बाप को पता होना चाहिए हाँ बेटा अगर आज तू बास्केटबॉल खेलता है तो आगे जाके तू 3BL में खेलेगा या फिर आगे कोई और फार्म की लीग आती है तो वहाँ खेलेगा, उससे तेरे पास इनकम बढ़ेगी, इंडिया खेलेगा फिर बाहर खेलेगा। ये विजन और ये चीज़ें नहीं पता। फॉर इंस्टेंस ग्रास रूट की या फिर हम रूरल एरिया की बात करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे प्लेयर हैं जो रूरल एरिया से हैं। 50% ऑफ द प्लेयर कम फ्रॉम रूरल एरिया। हम लीग में जो भी प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, हम दिस आई यूजुअली गेट आस्क्ड जी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, नेशनल का चाहिए होगा। आई पर्सनली डोंट केयर, किसी ने कोई टूर्नामेंट भी ना खेला, वी हैव अ ओपन ट्राई आउट, हम वहाँ से प्लेयर खोजते हैं इंग्लिश में, इफ यू हैव व्हाट इट टेक्स कम एंड गेट इट, दैट्स हाउ वी डू इट। बट इन सॉरी वन सेकेंड बट इन आफ्टर दिस लीग, when the league is done, with the help of few people, I can't announce the name now, but with the help of few people, I want to set up a grassroots, which is the NGO stuff. This is going to be helping the grassroots where we can set up a court. पहले court चाहिए, फिर hoop चाहिए, फिर talent निकलते हैं, talent है और 3-3 लाख रुपए में courts, sorry 3-3 लाख रुपए में court setup हो जाते हैं। 29 states हैं, 29 states में अगर हम 3-3 भी करते हैं, it's only gonna cost us 1 करोड़। 1 करोड़ में पूरे हिंदुस्तान में एक रूरल एरिया में कोर्ट सेटअप हो जाता है। That is the next thing that I want to do after the league. This side. Okay. You said that earlier कि 49% man और 29% women है, और आपने बोला कि हम उसके लिए कोशिश करें कि वो इक्वल हो जाए या उससे ज़्यादा भी हो जाए। तो आपको क्या लगता है ये जो इतना डिफरेंस है 49 to 29, ये इसका एक मेजर रीज़न क्या है जो इतना डिफरेंस है? क्योंकि हर चीज़ में ही है। आप यहाँ भी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोई आप देखिए सवाल आप पूछ रहे हैं अभी, राइट? आपने खुद अपने मन में बिठा लिया कि सवाल इनसे पूछने हैं, क्यों? So that's where we are going to change it from. So डिफरेंस कहाँ बदलेगा तो सब जगह बदलेगा। मैं ये चाहती हूँ कि जितना प्राइस हम लोग मेंस टीम को देते हैं उतना ही वुमेन्स को दें, and I would do that someday, you know. So that's where we will start, and it will happen, and it's happening. That's what I think. Hi, sir. I would like to ask you what kind of we talk about sports nutrition when we talk about fitness, and in all sports we know that fitness is essential. What about fitness for players who are practicing basketball? That is one question. And the second question is, you mentioned earlier that this event will take place in a hotel. Can you give a little bit details about that as well? Okay, so you have two questions. One is the nutrition and one is about the venue. Yes. Nutrition के लिए I would strongly recommend कि जो हमारे जो players हैं आप उनसे ज़्यादा deep में बात करें. लेकिन in a brief I would tell you, हम लोग जो चीज़ हमें पता है कि वो चीज़ गलत है, but we still eat it. See, अगर आप if you have a vision, I'm sorry, I'm keep coming back to the same thing. Once you have a vision, अगर आपने have you ever played sports? I've played basketball. Okay, you played basketball. आपको है ना जब आपके बास्केटबॉल के जब टूर्नामेंट की डेट्स सेटअप हो जाती हैं, उससे फिर आप रिवर्स कैलकुलेशन में अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हो, और जब ट्रेनिंग शुरू करते हो फिर अपना सोना खाना फिर आप टेक केयर करते हो, मुझे ये नहीं खाना मुझे ये खाना है, you know
आजकल सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो भी आपने क्वेश्चन किया है ना, गूगल करिए, सब कुछ निकल के आता है। इट्स जस्ट दैट वी डोंट डू इट। उसके लिए विजन। एंड जो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? You said that it's going to take place in a hotel. yes. Yeah. देखिए, लीग का जो फॉर्मेट है, हम लोग, हमारा जो कोर्ट साइज है, इट्स ओनली 50 feet by 50 feet. It's a half court or full court. The beauty of this sports is the court can be set up anywhere. हम लोग मॉल में सेटअप करते हैं। In fact, ये थोड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन if this place was big enough, अगर आप set up the court here, अब ये सीलिंग ऊंची नहीं है, अगर this ceiling would have been 30 feet above और ये 50 feet ज़्यादा होता तो हम कोर्ट यहाँ भी सेटअप कर देते। You could have played the game in the hotel. Hotel is because of the bio bubble. As long as the COVID is, we will only be able to play in a one restricted location. So this year we're doing it in a hotel, जहाँ पे it's a 5-star property. It will be playing in a lawn. It's an open area, open sky. कोर्ट वहाँ पे सेटअप है और प्रॉपर बायो बबल के थ्रू जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं सारी उसमें मीट की गई है। प्लेयरों को एक जगह रखा गया है कि उनको ट्रैवल ना करना पड़े, कोविड से बच के रहें, ऊपर सोएंगे और नीचे खेलेंगे। They have a breakfast, lunch and dinner all going to be in the same place. Referee, staff, my entire management all going to be in the same hotel. And that's why we're doing it. Sir, no. Yes. तो ये बताएं कि आपका ये लीग मैच है, आपने कोशिश कर रहे हैं कि ओलंपिक 2024 में ये मैच टूर्नामेंट खेला जाएगा। ऐसे ही बास्केटबॉल तो ऑलरेडी सभी मैचों में होता है, चाहे एशियन ओलंपिक कोई, तो आपके 3x3 का जो करवाने वाले